कई लोग हाथ में संविधान की किताब लेके पूरी दुनिया में ये गाते घूमते हैं कि हम कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, नहीं करने देते हैं। गुजरात और भारत में आदिवासी लोगों की जमीन छीनने को नेशनल स्पोर्ट घोषित कर दिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। आदिवासी की जमीनें छीनो, उन्हें दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दो और उसे विकास का नाम दे दो। कितना आसान है ना नेताओं को आदिवासी समुदाय को मूर्ख बनाना। वाह, आदिवासी क्षेत्र की जमीन इसलिए छीनी जा रही है जिससे कि विकास किया जा सके। गुजरात के भरूच जिले में एक बार फिर आदिवासी समुदाय की जमीनों पर नजरें गड़ी हैं। वालिया और दमलई में लिग्नाइट माइनिंग परियोजनाओं के नाम पर हजारों आदिवासियों के घर, खेत, जल, जंगल और 15,000 एकड़ जमीन छीने जा रहे हैं। यह कोई नई कहानी नहीं है, यह वही पुराना खेल है जहां विकास का लुभावना नारा देकर प्रकृति और आदिवासी संस्कृति को तहस-नहस किया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह वाकई विकास है या फिर आदिवासियों को खत्म करने की सुनियोजित साजिश? मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। विकास या विनाश, सच्चाई क्या है? ये जो विकास है ना, वो होना जाना नहीं है। फालतू में पेट दर्द करता है, एक उम्मीद जगाता है कि हाँ अब होने वाला है, पर होता नहीं, पर हमें मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त है यह विकास नाम। यह वही राजनेता है जो आदिवासी समुदाय को ही खत्म कर देना चाहते हैं और हाल ही में धड़ल्ले से इन क्षेत्रों के खनिज, जल, जंगल, जमीन जैसे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। इन्हें आदिवासी समुदाय के लोगों, बच्चों और यहाँ तक पशु पंखी की चीखें तक नहीं सुनाई दे रही है। भरूच जिले के झगड़िया और वालिया तालुका में वालिया लिग्नाइट माइनिंग परियोजना और दमलई लिग्नाइट खान परियोजना प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं का दावा है कि क्षेत्र में कोयला निकालकर विकास किया जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और बयान करती है। कम गुणवत्ता वाला कोयला, इन परियोजनाओं में निकाला जाने वाला लिग्नाइट कोयला निम्न गुणवत्ता का है। फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? जमीनों का अधिग्रहण, हजारों आदिवासियों की पुश्तैनी जमीनें छीनी जा रही हैं। नर्मदा परियोजना के विस्थापितों को पुनर्वास के लिए दी गई जमीनें भी अब दोबारा छीनी जा रही हैं। क्या यह संविधान का खुला उल्लंघन नहीं? पर्यावरण का विनाश, जंगल काटे जा रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं। जो पेड़ 20 साल में बड़ा होता है उसे 20 मिनट में काटकर विकास का तमगा दे दिया जाता है। बाबा साहेब और संविधान की बात तो करते हैं, पर पालन कहाँ हो रहा है? और उनका कहना है कि हम पेड़ काटते हैं तो लगाते भी है, पर अरे भाई, पेड़ काटने में 20 मिनट लगता है और वही पेड़ वास्तविक रूप लेता है तो उसे 20 साल लगते हैं। तुलना की जा सकती है? नहीं ना। सवाल उठता है, अगर यह विकास है तो इसका फायदा किसे मिल रहा है? आदिवासियों को तो सिर्फ विस्थापन, बेरोजगारी और भूखमरी का दंश झेलना पड़ रहा है। आदिवासियों की चीखें कौन सुनेगा? हमारी जमीनें छीन ली, हमारे जंगल उजाड़ दिए, हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में डूब गया। फिर भी हमें कहा जाता है यह विकास है। एक आदिवासी महिला की करुण पुकार। जीएमडीसी का खेल, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (जीएमडीसी) इन परियोजनाओं को अंजाम दे रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ कोयला निकालने की बात है या फिर जमीनों को बड़े दोस्तों और किसी बड़ी विदेशी कंपनी को बेचने की साजिश? इन प्रश्नों का उत्तर अभी खोजा जाना है। संविधान का मजाक। संविधान की 5वीं अनुसूची स्पष्ट कहती है कि आदिवासी क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण के लिए स्थानीय समुदाय की सहमति जरूरी है, लेकिन क्या कोई सुनवाई हो रही है? नहीं। राजनेता और नौकरशाह मिलकर आदिवासियों को मूर्ख बना रहे हैं। योजनाओं का ढोंग। आदिवासी समुदाय के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, मंचों पर फोटो खींचते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता।
पैसा कहाँ जाता है? यह सवाल पूछने वाला कोई नहीं। सच्चाई यह है, यह विकास नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय को उनकी जड़ों से उखाड़ने की साजिश है। जल, जंगल, जमीन, ये सब नष्ट हो रहे हैं और इसके साथ ही आदिवासियों की पहचान और संस्कृति भी। क्यों चुप है हमारे नेता? आदिवासी को जिंदा रहना है तो बिना स्कूल, पैसे, रोजगार और जरूरी संसाधन और सुविधा के बगैर डिग्री लेकर आए और शिक्षित बनके आए तो ही उसे शायद नौकरी और रोजगार मिलेगा, वरना बेरोजगार रहे, भूखे रहे या कहीं मजदूरी करने जाए। पर उनकी जमीनें दे दे। भारत में रोजगार क्या हुआ? विकास का भतीजा हो गया, साला पैदा ही नहीं हो रहा है। कोई भी ही एक ही नारा, हम रोजगार देंगे और अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। पर यहाँ सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं। सांसद, विधायक, तालुका पंचायत के सदस्य, सरपंच, सब मौन क्यों? जब आदिवासी समुदाय से चुने गए लोग ही चुप हैं, तो आम आदिवासी की आवाज कौन सुनेगा? हालांकि पूर्व विधायक छोटूभाई वसावा ने इस अन्याय के खिलाफ प्रखर आवाज उठाई है, लेकिन क्या सिर्फ एक आवाज काफी है? नहीं, हमें लाखों आवाजों की जरूरत है। सवाल आपके लिए, क्या आप चुप रहकर इस अन्याय को सहन करेंगे या फिर एकजुट होकर इस साजिश को नाकाम करेंगे? यह सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं। आज आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके जंगल उजड़े जा रहे हैं, लेकिन कल यह आपके साथ भी हो सकता है। प्रकृति की यह चेतावनी है, आज तुम चुप रहोगे तो कल तुम भी हवा पानी के लिए तरसोगे। पर्यावरण का नुकसान, कोयला खनन से नदियां, जमीन और हवा प्रदूषित होगी। यह सिर्फ आदिवासियों का नुकसान नहीं, बल्कि पूरी मानवता का नुकसान है। आर्थिक असमानता, इन परियोजनाओं का फायदा बड़े कॉरपोरेट्स और राजनेताओं के खास दोस्तों को मिलेगा। आम आदमी के हिस्से में सिर्फ प्रदूषण और बेरोजगारी आएगी। संस्कृति का अंत, आदिवासी समुदाय की संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली खतरे में है। क्या हम इसे यूं ही मिटने देंगे? याद रखें, अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चों को साफ हवा, पानी और जमीन के लिए तरसना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, उठो, आवाज उठाओ। 22 अप्रैल 2025 को वालिया और 24 अप्रैल 2025 को दमलई में होने वाली लोक सुनवाई में हजारों की तादाद में पहुँचे। यह आपका हक है, इसे छीनने न दे। यह सिर्फ एक सुनवाई नहीं, यह आपके भविष्य की लड़ाई है। अपनी आवाज बुलंद करें, बताएं कि आप इस विनाशकारी परियोजना को स्वीकार नहीं करेंगे। एकजुटता ही हमारी ताकत है। लगेगी आग इस जद में, यहाँ अकेला हमारा मकान थोड़ी न है। यहाँ आदिवासी कह रहे हैं, लगेगी आग इस जद में, यहाँ अकेला हमारा मकान थोड़ी न है। आदिवासी ओ की यह हाय कह रही है आज शहरों में बैठे लोग जो चुप है उनसे, कि प्रकृति एक ऐसा समय लाएगी आज तुम चुप हो। हमारे जल, जंगल, जमीन छीने जाने पर कल आप लोग भी हवा पानी के लिए तरसोगे। इसीलिए यह अन्याय जो आज आदिवासी समुदायों पर हो रहा है, उसके लिए सभी को बोलना होगा। यह कहकर यह सब विकास के नाम पर किया जा रहा है, इस बात पर हम इन परियोजनाओं का समर्थन नहीं कर सकते। आदिवासियों की यह हाय हमें जगा रही है। यह समय है एकजुट होने का। यह समय है अन्याय के खिलाफ खड़े होने का। सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं, इस वीडियो को शेयर करें, हैशटैग का इस्तेमाल करें। स्थानीय संगठनों से जुड़े आदिवासी समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को मजबूत करें। लोक सुनवाई में हिस्सा लें, अपनी मौजूदगी से यह साबित करें कि आप चुप नहीं रहेंगे। याद रखें, अगर हम एकजुट हो जाएं, तो कोई भी विनाशकारी परियोजना हमें नहीं रोक सकती। संविधान हमारा हथियार है,
और हमारी एकता हमारी ताकत। अंत में एक सवाल आपके लिए, क्या आप उस भीड़ का हिस्सा बनेंगे जो चुपचाप अन्याय सहती है, या फिर उस क्रांति का हिस्सा बनेंगे जो इतिहास बदल देगी? आदिवासी समुदाय की यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, हम सबकी है। आज उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, कल हमारी बारी होगी। उठो, बोलो और रोक दो इस विनाश को। डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच।